जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार गणित कुंड में। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे परिमेय संख्या को संख्या रेखा के ऊपर व्यक्त करना, है ना। हम जानते हैं कि जितनी भी परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, उन सबको मिलाने से वास्तविक संख्या बनती है और वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के ऊपर व्यक्त किया जा सकता है ना। जब वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के ऊपर व्यक्त किया जा सकता है तो निश्चित तौर पर परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा के ऊपर व्यक्त किया जा सकता है ना। तो आज की इस क्लास में हम यही सीखेंगे कि किस प्रकार हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा के ऊपर व्यक्त करेंगे, है ना। क्या हमको सावधानी रखनी चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, उन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे, है ना। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और क्लास में बनी रहिएगा। वीडियो को स्किप जरूर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो हर क्षण कुछ न कुछ नया मैं सिखाता ही रहता हूँ, तो उसे आप खोलें, है ना। तो ठीक है, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए समझिए। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास परिमेय संख्या लिखी हुई है, जैसे 2/3 है, 3/7 है, -3/5 है ना। इन तीनों परिमेय संख्याओं को हम एक एक करके क्या करेंगे, संख्या रेखा के ऊपर व्यक्त करेंगे। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है ना। 9th क्लास, 10th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास, इन सभी क्लासों का ये प्रश्न, इन सभी क्लास में ये प्रश्न मैथ में अधिकतर आता है, 1-2 नंबर का आता ही है ना। तो अगर आप सीख लेंगे तो आपको फायदा ही रहेगा। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम 2/3 को संख्या रेखा के ऊपर व्यक्त करते हैं। तो संख्या रेखा के ऊपर व्यक्त करने के लिए निश्चित तौर पर हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। हमने एक संख्या रेखा बना लिया और संख्या रेखा बनाने के बाद अब आपके पास क्या करना है, आपके पास एक तरीका है ना। आप एक चीज़ और समझिएगा, जो इन्हीं सभी संख्याओं को, है ना, इन सभी परिमेय संख्याओं को हम संख्या के रूप में, संख्या रेखा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त करने के कई तरीके होते हैं, है ना। तो आज मैं जो तरीका बताऊंगा, मैं एक से अधिक तरीकों के ऊपर बात करूंगा। तो हो सकता है आपने तरीका पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, तो परेशान ना होइएगा। आपने जो भी तरीका पढ़ा होगा वो भी बेहतर ही है, लेकिन ये भी विश्वास मानिए, ये उससे भी बेहतर ही होगा, है ना। तो समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेथड नंबर 1, कैसे हम मेथड नंबर 1, है ना। पहला तरीका हम समझते हैं। पहले तरीके से कैसे हम संख्या रेखा के ऊपर 2/3 को व्यक्त करेंगे, 3/7 को व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा बना लेंगे। फिर इसके बाद आपको चेक करना है कि ये संख्या क्या है, धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है। तो आपको भी पता है सर यहाँ पे माइनस नहीं लगा है, तो ये क्या है, धनात्मक संख्या है। जब भी धनात्मक संख्या रहेगी, तो मैंने पूर्णांक संख्या जब पढ़ा रहा था, मैं पूर्णांक संख्या, तो उस क्लास में बताया था जो धनात्मक संख्या होती है वो आपको भी पता है कहाँ होती है, जीरो के दाईं ओर होती है, यानी जीरो के आगे होती है ना। तो हम क्या करेंगे, हमको पीछे ऋणात्मक संख्या से तो मतलब है नहीं, क्योंकि हमको 2/3 और 3/7 को व्यक्त करना है ना। वो एक ऋणात्मक संख्या है, तो उसकी बात अलग से करेंगे। तो हम काम करते हैं, जीरो को हम इस साइड रख लेते हैं, जीरो को हम क्या करते हैं, इस साइड रख लेते हैं, क्योंकि हमके आगे जगह चाहिए, है ना। पीछे से हमें मतलब नहीं, क्योंकि पीछे ऋणात्मक संख्या रहेगी। फिर आगे समझते हैं। जब आप एक जीरो को यहाँ पे रख लेंगे, किसी भी पॉइंट पर जीरो, तो आपको एक बराबर बराबर डिस्टेंस लेनी है ना। ये नहीं कि आप एक पॉइंट यहाँ लगाइए, एक क्रॉस यहाँ लगाइए, एक क्रॉस यहाँ लगा दीजिए, एक बहुत पास कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। आपको बराबर बराबर डिस्टेंस पर संख्याओं को लिखना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अक्सर बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं जो आपको नहीं करते, है ना। मेरे क्लास के बच्चे और कोचिंग वाले बच्चे सब अक्सर यही मिस्टेक करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, है ना। आपको बराबर बराबर डिस्टेंस पर क्रॉस करना है, बराबर बराबर डिस्टेंस पर मार्क करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं लगभग मेरे सारे पॉइंट्स क्या है, बराबर डिस्टेंस पर है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको अगर आपको 2/3 को व्यक्त करना है, 2/3 को व्यक्त करना है, तो आप 2/3 की जगह 1/3 से व्यक्त करिए। नीचे तो सेम रहेगा, है ना, बटे में 3 है तो नीचे तो सेम रहेगा। ऊपर वाले से आपको मतलब है, बस ऊपर क्या है, 2 है, तो आपको 1/3 से स्टार्ट करना है। 2 है तो 1 से स्टार्ट करना है, ये हो गया 1/3। 1/3 के बाद नीचे वही रहेगा, 3 रहेगा, ऊपर चेंज करना है। तो 1/3 के बाद फिर क्या करना है, आपको 2/3 करना है। और 2/3 करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको आगे भी बढ़ते चलना है। 2/3 के बाद क्या आएगा, 3/3 आएगा। और 3/3 के बाद क्या आएगा, 4/3 आएगा। 4/3 के बाद 5/3 आएगा। 5/3 के बाद 6/3 आएगा, है ना। फिर आप चाहे तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं या करना चाहे तो कर सकते हैं। 7/3 आएगा, फिर 8/3 आएगा, फिर 9/3 आएगा, है ना। तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आप नोटिस कीजिए, अब इतना आपने कर लिया,
है ना, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 ऐसे करके। अब आप ध्यान दीजिए कि 3/3 जो है, 3/3 3 और 3 से कट जाएगा, और जब 3 और 3 से कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1। इसलिए इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे ये 6/3, 6/3 ध्यान से देखेंगे तो ये 3 से 1 बार में, ये 3 से 2 बार में कट जाएगा, तो 2/1 आ जाएगा, और बटे में 1 यानी हर में 1 का कोई मतलब नहीं, तो ये रहेगा 2, तो इसको हम 2 कर देंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए 3 त्रिकाई कितना होता है, 9 होता है, ये 3 का कितना गुना है, 3 गुना है, तो इसको हम कर देंगे 3 कर देंगे, ठीक। इसके बाद ये जो नीचे वाली संख्या है इसको आप मिटा दीजिए, थोड़ा सा आकर्षण ज़्यादा रहेगा क्वेश्चन में, तो एग्जामिनर ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो इतना जैसे ही आप कर देते हैं तो आपको क्या व्यक्त करना था, 2/3 व्यक्त करना है, तो इस 2/3 पर सर्कल करेंगे, बस ये आपका व्यक्त हो गया। संख्या रेखा, और संख्या रेखा पर 2/3 आपने क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना था, है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 3/7, अगली संख्या हमारी क्या है, 3/7, हमको 3/7 को व्यक्त करना है। तो सेम चीज हमें क्या करना है, एक संख्या रेखा बना लेनी है, और संख्या रेखा बनाने के बाद हमें क्या करना है, ये भी धनात्मक संख्या है तो धनात्मक संख्या है, तो यानी हमें आगे की जरूरत है, हम इधर साइड क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। 0 करने के बाद हमें क्या करना है, ध्यान समझिए, हमको बराबर बराबर डिस्टेंस पर क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। बराबर बराबर डिस्टेंस पर क्या करना है, मार्क कर लेना है, और मार्क करने के बाद फिर हमें क्या करना है, 3/7 है तो बटे में 7 रहने दीजिए, ठीक है, बटे में 7 रहने दीजिए। आपको 1 से स्टार्ट करना है, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 8/7, सॉरी 7/7, ये हो गया 8/7। चाहे तो आप आगे कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी संख्या क्या मिल चुकी है, 3/7 मिल चुकी है। 3/7 मिलने के बाद एक हमको दो ही चीज चाहिए, एक जो हमको व्यक्त करना है 3/7 आ जाना चाहिए हमारा, और एक वो 7/7 ये आ जाना चाहिए, क्योंकि नीचे 7 है तो पर भी 7। बस यहाँ तक अगर आपका आ जाता है तो आप आगे कीजिए, चाहे फिर छोड़ दीजिए, है ना। यानी कि मैं चाहे तो 7/7 तक रखूँ, चाहे रख सकता हूँ, आगे छोड़ भी सकता हूँ, ठीक है। आपको भी पता है जब ऊपर नीचे सेम होता है तो 7 से 7 कट जाएगा, 1 आएगा, इसलिए हम इसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं, और इसको क्या कर देंगे, इसको इरेज कर देंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आगे हमें जरूरत नहीं तो हम आगे नहीं दिखाएंगे। फिर हमको व्यक्त करना था 3/7, तो 3/7 वाले में सर्कल कर देंगे, सर्कल करने से ये अलग से दिखता है ना। बस इतनी सी बात थी, ये हो गया हमारा संख्या रेखा पर व्यक्त, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका था। फिर हम समझते हैं तीसरी संख्या। तीसरी संख्या ध्यान देंगे तो एक ऋणात्मक संख्या है ना, तो हम तीसरी संख्या को व्यक्त करते हैं। तीसरी संख्या क्या है, -3/5 है, तो एक संख्या रेखा बना लेंगे, सेम उसी प्रकार संख्या रेखा बनाने के बाद अब ध्यान दीजिए, अब ये ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है तो आप 0 के बाईं ओर जाएंगे, यानी कि आपको 0 के इधर और आना है, तो आप 0 को इस पार रखिए, इधर 0 को रखिए। सेम प्रोसेस होगी, इसके बाद आगे बराबर बराबर डिस्टेंस पर क्या करिए, निशान लगा लीजिए। आप स्केल से नाप के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं इतनी बड़ी स्केल से ला नहीं सकता, इसलिए मैं थोड़ा अंदाज से कर रहा हूँ, है ना। अब चलिए अब फिर वही कहानी, मैंने कहा ना नीचे सेम रखना है, 5 रखना है, जैसे नीचे 3 हर जगह 3 रखा था, हर जगह 7 रखा है, नीचे सेम रखना है, 5 रखना है। ऊपर चेंज करना है, ऊपर सबसे पहले 1/5, लेकिन माइनस लगा दीजिए, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5, -6/5, -7/5, -8/5, -9/5, -10/5, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब ये जो -5/5 है, ये 5 से 5 कट के 1 बन जाएगा, लेकिन माइनस है, ठीक है। फिर ऐसे ही 5 दूनी 10 होता है, तो ये -2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट के -2 आएगा, इसलिए इसको इरेज कर देंगे, और इसको भी इरेज कर देंगे, बस। और हमें क्या व्यक्त करना था, हमें व्यक्त करना था -3/5, -3/5 के ऊपर आप क्या कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए, बस बहुत सिंपल था। हमने तीनों परिमेय संख्या को क्या किया, संख्या रेखा के रूप में व्यक्त कर दीजिए। तो इसे आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद ये तरीका तो मुझे तो इससे बेस्ट तरीका कोई लगता नहीं है। खैर अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको, जैसे मैंने कहा था, मैं दोनों तरीके बताऊंगा, 2 से अधिक भी तरीके बताऊंगा, तो मैं इसके बाद उन तरीकों की बात कर लेता हूँ, है ना, इसको आप नोट कर लीजिए।
तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम इन्हीं परिमेय संख्याओं को या आप दूसरी भी ले सकते हैं, हम दूसरे तरीके से व्यक्त करते हैं, है ना। क्या करते हैं, दूसरे तरीके से व्यक्त करते हैं। तो दूसरा तरीका है, सिंपल है, मगर थोड़ा सा पहला वाला तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जो मैंने अभी इसके पहले तरीका बताया था उस तरीके से कीजिए। लेकिन अगर आपको दूसरे तरीका अच्छा लगता है तो आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहली संख्या हमारी क्या है, 2/3। 2/3 को ले लेते हैं और एक संख्या रेखा बनाएंगे, है ना। और संख्या रेखा बनाने के बाद आपको क्या करना है, आगे हमारी संख्या मिलेगी धनात्मक है तो एक 0 ले लीजिए, और इसके बाद जहां पर भी आपकी इच्छा हो, है ना, स्केल्स नाप के जैसे, तो मैं यही कहूँगा कम से कम यहाँ पे बटे में कितने हैं, बटे में 3 है। तो आप एक काम कीजिए, 3 पॉइंट लगाइए, बटे में कितना है 3, बराबर बराबर दूरी पर कितने पॉइंट लगाइए, 3 पॉइंट लगाइए। और 3 पॉइंट लगाने के बाद समझिएगा, 3 पॉइंट लगाने, तीसरा पॉइंट लगाने के बाद 3 है ना, 1 2 3, 3 क्रॉस लगा दिया, 3 चिन्ह लगा दिया। 3 चिन्ह लगाने के बाद तीसरे वाले को 1 कर दीजिए, तीसरे वाले को क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। बस यहाँ से यहाँ तक 1 है, यानी बटे में 3 है तो 3 क्रॉस के बाद हमारा 1 आएगा। फिर वह आगे वही 3 क्रॉस के बाद हमारा फिर से क्या आएगा, 2 आएगा। फिर उसी प्रकार अगला 3 क्रॉस के बाद हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। अब हमको 2/3 दिखाना है, तो 2/3 तो आप यहाँ से गिनिए, दूसरे पॉइंट पर चिन्ह लगा दीजिए, दूसरे पॉइंट पर 1 2, ये हो गया हमारा 2। बात समझ में आ रही है, सेफ। चलिए इससे ना समझ में दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो ये पहली संख्या हो गई। अब हम समझते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है हमारी, मान लीजिए -3/5 को ले लेते हैं, है ना, -3/5। अब इसके लिए वापस संख्या रेखा बनाइए। संख्या रेखा बनाने के बाद ऋणात्मक संख्या है तो हमें 0 को इस पार रखना है। फिर वही मैंने कहा आपको क्या करना है, बटे में इस बार 5 है तो आपको 5 पॉइंट के बाद 1 लेना है। ये 1 2 3 4 5, ये 5वां पॉइंट आया, यहाँ पे मैंने कर दिया 1, लेकिन ऋणात्मक संख्या है तो माइनस है। फिर 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5, 5वां पॉइंट आया माइनस। फिर 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5, ये हो गया माइनस, है ना। फिर आपको मैंने बताया आपको क्या लेना है, 5 बटे में 5 है तो 5 पॉइंट के बाद -1 आपको लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको -3, आपको क्या दिखाना है, -3, तो यहाँ से -3 गिन लीजिए, 1 2 3, ये 3 आ गया, ये हो गया -3 और बटे में कितना, 5। बस समझ में आ रही है, बस सिंपल था, कुछ नहीं था, है ना। तो ना समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना। तो नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो आज हमने सीखा संख्या रेखा के ऊपर परिमेय संख्या को व्यक्त करना। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे अपरिमेय संख्या को संख्या के रेखा के ऊपर व्यक्त करना, कैसे हम अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा के ऊपर व्यक्त कर सकते हैं, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, है ना। और बेल आइकन प्रेस करके ऑल भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो मेरी नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँच जाएगा। ओके, थैंक यू।